हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों का बाजार गुलजार हो गया है और इसी के साथ हर साल की तरह इस बार भी मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। जगह जगह सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, लेकिन मिलावटखोर हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये पनीर आपको बीमार कर देगा, ये मसाले आपकी सेहत खराब कर देंगे, ये देसी घी आपकी तबीयत बिगाड़ देगा, ये मिठाइयाँ आपको अस्पताल पहुंचा देंगी, क्योंकि यहाँ सब नकली है। नवरात्र, दशहरा और दीपावली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में मिठाइयों की खूब बिक्री होती है। वहीं मिलावटखोरों के लिए भी ये त्योहारी सीजन काले कारोबार से कमाई करने के लिए एकदम मुफीद होता है। मिलावट करने वाले इतनी सफाई से मिलावट करते हैं कि आम आदमी को इनकी पहचान करना मुश्किल होती है। त्योहार आते ही ये मिलावटखोर और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि खाने की चीजों में मिलावट अस्पताल तक भी पहुंचा सकती है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी कमर कस ली। प्रदेश में भी त्योहारी सीजन नजदीक आते ही स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। पंचकूला के बरवाला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, CID विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 3.25 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया। ये नकली पनीर नरवाना से लाकर बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत करीब 58,000 रुपए बताई जा रही है। जब्त किए गए नकली पनीर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। विभाग की टीम ने किठवाड़ी रोड पर स्थित एक मिठाई की दुकान पर छापा मारकर मिल्क केक और बर्फी के सैंपल लिए। आपको बता दें कि यूपी से सटे होने की वजह से पलवल में नकली खोया और दूध से बनी उत्पादन की सप्लाई जोरों पर की जाती है। इसके साथ ही दीपावली जैसे त्योहारों में मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है, जिसका फायदा मिलावट करने वाले उठा लेते हैं। त्योहारों का सीजन आने वाला है, जिससे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, इसलिए पूरे शहर में सभी मिठाई की दुकानों पर सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि पलवल के लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ न हो सके, असली मिठाइयाँ उनको प्राप्त हो सके, नकली मिठाइयाँ उनको ना मिले, ताकि बच्चे व पलवल के लोगों का स्वास्थ्य सही रह सके। किस किस चीज़ के जो सैंपल आज लिए गए हैं? आज जो हमने सैंपल लिए हैं बर्फी और 2 मिल्क केक के लिए, 2 मिठाइयों के लिए हैं, और उनको गुणवत्ता की जाँच के लिए आगे भेजा जाएगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के मसाले जब्त किए। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट के मसालों की रीपैकिंग की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। बता दें कि नामी एक्सपायरिंग डेट के मसालों की पैकिंग कर बाजारों में बेचने का काम किया जा रहा था। यहाँ पर अभी हमें जो सीएम फ्लाइंग जो की टीम, तो उनको पता चला था कि यहाँ पे कोई गलत मसाले की पैकिंग, एक्सपायर मसाले को और नए मसाले पैकिंग में करके बेच रहे हैं। तो उसमें टीम यहाँ पे आई थी और माल स्थानीय पुलिस की हेल्प ली गई है और फूड एंड सप्लाई के अधिकारी आए हुए हैं। अभी उसकी पैकिंग कर रहे हैं। कितना मेटेरियल पकड़ा गया है? अभी वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में भी 5200 किलो नकली देशी घी पकड़ा गया। हरियाणा न्यूज की टीम ने वहां मौजूद आदर्श नगर थाना के SHO और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर ये छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि नकली देसी घी रिफाइंड और डालडा को मिलाकर तैयार किया जाता था और इसको नवरात्रों के दौरान मार्केट में बेचने की तैयारी चल रही थी। आरोपी का नाम राजू उर्फ राजेंद्र बंसल बताया गया, जिससे पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में और आप देख सकते हैं यहाँ पर छापेमारी की गई है। नकली घी पकड़ा गया है, देसी घी के नाम से बेचा जाता था। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर घी बनाया जाता है, ये तमाम जो संसाधन है यहाँ पर पड़े हुए हैं और अंदर कहें तो बहुत बड़ा जखीरा यहाँ पर जो बरामद किया गया घी का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घी की पैकिंग हुई पड़ी है थैलियों में, ये सारा का सारा देसी घी करके मार्केट में जाना था और लगभग 5200 किलो इस घी की संख्या बताई गई है। जो वज़न है इसका वो लगभग 5200 किलो है। इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो भगोना यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये तैयार होता था सारा और तमाम रिफाइंड और ये घी के टीन जो कि मार्केट में सप्लाई होने थे यहाँ पर पड़े हुए हैं।
हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं पुलिस कर्मचारी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पन्नालाल है। पन्नालाल जी, छापेमारी हुई है, कितना घी यहाँ पर बरामद हुआ? सर 5200 किलो का अंदाजा 5200 किलो है जी। अच्छा, तो नकली घी है? सर अभी तक तो यही लगाया जा रहा है, और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सीएम फ्लाइंग व CID सभी साथ में है। तो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं जांच करने में, और बाहर जो SHO हैं और तहसीलदार हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो भी यहाँ पर हैं। तमाम सामान को सील किया जा रहा है, सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। आगे इनसे भी हम जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ यहाँ पर जो है किस तरीके से छापेमारी की गई। और ये एक मकान है यहाँ पर, रेजिडेंस एरिया में है, तो कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है पुलिस काम कर रही है इस पर, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल, नायब तहसीलदार बल्लभगढ़। आज मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। यहाँ नकली घी का जो पता चला है, स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की है, तो यहाँ बहुत भारी मात्रा में नकली घी जो शुद्ध देसी घी नाम से मिला है, जो लगभग 5200 किलो के लगभग है, और 25 टीन उसके रिफाइंड, और क्या नाम है 32 टीन उसके सोयाबीन है, पता नहीं क्या कई टीन मिले हैं, जिन्हें ये कमर्शियल जो काम करके जो सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर वो कमर्शियल में यूज कर रहे, 3-4 से वो गैस चूल्हे मिले हैं, और ये जो है नकली है, देसी घी। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये नकली खान पान अगर बाजार में मौजूद है तो ये हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मात्र रस्म अदायगी की जाती है, जिससे मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, लेकिन जरा अब आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो मिलावटखोरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि त्योहारों का सीजन जब अब है और आने को है, तो ऐसे में तैयारियां मिलावटखोर भी कर रहे हैं। नकली घी बरामद हुआ है, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो कि फरीदाबाद से इस रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया था। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक्सपायरी मसाले वहां बाजार के अंदर बिक रहे हैं। बल्लभगढ़ से ये तस्वीरें सामने हैं। वहीं नकली पनीर भी जब्त हुआ है, और काफी ज्यादा मात्रा में ये नकली पनीर बरामद हुआ पंचकुला से। लेकिन आगे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पलवल की तस्वीरें हैं, जहां मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया है। वहां पर सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, और यह देखा जा रहा है कि जिस मिठाई को बेचा जा रहा है, शुद्ध बताया जा रहा है, लोगों के स्वाद के हिसाब से तैयार किया जाता है, क्या वाकई में स्वास्थ्य के लिए भी वो उतनी फायदेमंद है? क्या उससे नुकसान तो नहीं होगा? जिस मोटे पैसे को खर्च करने के बाद कोई भी खरीदार या कोई भी उपभोक्ता अगर सामान खरीदता है, खाने पीने की चीजें खरीदता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसीलिए लगातार हरियाणा न्यूज अपनी इस मुहिम को बनाए हुए है। लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा न्यूज आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। बार बार हम आपको ये तस्वीरें इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि आपको सतर्क होने की बहुत हद तक जरूरत है, बहुत हद तक आपको सचेत होने की जरूरत है। शुद्ध देसी घी के नाम पर जिस तरीके से खिलवाड़ चल रहा था, और यह मिलावटखोरी का खेल जब नजर में आया, तो उसके बाद टीम ने एक्शन लिया, और ऐसे ही उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो कि इन त्योहारों के सीजन में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, और हम जब तक हर एक शख्स तक नहीं पहुंच जाते, हमारी ये कोशिश है कि आपके खिलाफ जो मिलावटखोरी का ये अभियान चल रहा है, यानी कि आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको जब तक हम नहीं रोक देते हैं, ये मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान हमारा यूं ही जारी रहेगा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिलावटखोरी की जो सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मिलावटी पनीर है वो सामने आया, उसको लेकर के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं, और आप अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर पाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में, और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि आपको सतर्क रहने के लिए बार बार बता रही हैं, और ये कह रही हैं कि त्योहारी सीजन में आपको बहुत हद तक ध्यान रखना होगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत हद तक आपको सोचना होगा। और साथ ही साथ जब आप बाजार में जाएंगे कोई भी खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए, तो उस वक्त आपको अपने जहन में इन तस्वीरों को याद रखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मिलावटखोरी का जो खेल चल रहा है उसके शिकार आप हो जाएं।
तो इन्हीं सभी चीजों से आपको बचाने के लिए हमारा ये कार्यक्रम लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसको लेकर आप भी यदि कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और आपके घर के आसपास यदि आपको लगता है कि आपने भी ऐसा ही मिलावटखोरी का काला खेल होते हुए देखा है, आप जानते हैं कि कहां पर यह होता है, तो आप वो भी हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बातों को। और साथ ही साथ मिलावटखोरी के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम में आप भी हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर के आसपास अपने रिश्तेदारों, अपने आप जो साथ के लोग हैं, उन तक भी इन बातों को आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो नकली घी पकड़ा गया है ये किसी की नजर में नहीं था, ऐसा तो नहीं होगा कि अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या ऐसा भी नहीं होगा कि अधिकारियों को अगर इसके बारे में जानकारी थी तो क्यों नहीं इस पर कदम उठाए गए और इससे पहले भी क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। लेकिन अब सीएम फ्लाइंग टीम को जब इस बारे में जानकारी मिली तो तुरंत उन्होंने इस पर जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और कदम उठाए। लेकिन वहीं ऐसी कई जगह और भी होंगी जहां पर इसी तरीके से मिलावटखोरी का ये खेल चल रहा होगा, जहां आज भी ये इसी तरीके से मिलावट का सामान बेचा जा रहा होगा। और इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि मिलावटखोरी का ये जो धंधा है वो आखिर कब रुक पाएगा, कब उस पर लगाम लगेगी और कहां तक जाकर के प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस पर कदम उठाएंगे। मिलावटखोरों में कानून का आखिर डर क्यों नहीं है? ये ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो कि आप हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ मिलावटखोरी पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, कैसे आप भी इसमें आप अपना साथ निभा सकते हैं, कैसे आप अपनी भूमिका इसमें दिखा सकते हैं, ये सभी चीजें आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपनी बातों को। फोन लाइंस खुल चुकी हैं जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। लेकिन हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि आपसे जुड़े हुए जो विषय हैं, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो अक्सर कई बार उनकी अनदेखी कर दी जाती है, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, हम लेकिन उन्हीं मुद्दों को आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमें आपकी सेहत की फिक्र है, हमें आपकी आप जिस तरीके से आप समाज के भीतर रहते हैं, आसपास जो चीजें चल रही हैं, कहीं खतरा उससे आपको तो नहीं होगा, तो इन सभी बातों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन ये हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। दरअसल इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर ये मिलावटखोरी का खेल बदस्तूर जारी रहा और आपने इस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। दरअसल नकली घी खाने से क्या नुकसान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नकली घी खाने से ब्रेन हेमरेज होने की शिकायत हो जाती है और साथ ही साथ इसमें जो है अलग अलग तरीके से परेशानियां हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों से, स्वास्थ्य संबंधी उन बीमारियों से बचने के लिए आपको सबसे पहले सतर्कता बरतनी होगी, एहतियात बरतना होगा। और जब आप कभी भी बाजार में जाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप कोई भी सामान जो खरीदें, खास करके खाने पीने का, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। उसके लिए चाहे आपको कितनी मोटी रकम चुकानी पड़े, उसके लिए आप जरा भी नहीं सोचते हैं। लेकिन तब क्या हो जब आपसे पैसा तो पूरा लिया गया, आपको यह भरोसा दिलाया गया कि खाने का जो सामान आप ले रहे हैं वो पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन पैसा उसके लिए आपने ज्यादा चुकाया, आपने दाम ज्यादा चुकाया है, लेकिन वो जो शुद्धता की बात की जा रही थी वो वहां पर गलत निकली। तो ऐसे में आपको उन्हीं चीजों को लेकर के और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप बाजार में जाएं, जब भी आप खाने पीने की चीजों को खरीदें, तो कम से कम पहले आपको कुछ चीजें जो जरूरी चीजें हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ ये ऐसे जो मिलावटखोरी का जो खेल चल रहा है, इन तस्वीरों को देख करके आपको जब बाजार में आप पहुंचेंगे तो वहां पर ये जरूर आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी हो जाए, कहीं आपके साथ भी मिलावटखोरी का जो सामान आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं आज, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे हमें क्या है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो खाने पीने का सामान है वो सप्लाई हो चुका हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये सप्लाई हो चुका होगा तो अब कहां तक पहुंचा होगा। ये एक बड़ा जांच का विषय है और कहां तक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो चुका होगा। कितने लोग हैं जो कि इस नकली घी की वजह से या मिलावटखोरी के इस खेल की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका होगा। आपको मालूम भी नहीं होगा कि जो खाने पीने की चीजें आपने सेवन की हैं, जो आपने खाना खाया है या जिस घी को आपने इस्तेमाल किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो घी है वो नकली घी हो, उसकी शुद्धता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हों।
तो इसीलिए लगातार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए ये मुहिम बनाए हुए हैं और आप भी इस मुहिम के साथ जुड़ते चलिए और अपने आसपास और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और अपने जितने भी जानकार हैं जो आप ये चाहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसी तरीके से वो स्वस्थ बने रहें और मिलावटखोरी के इस खेल के से दूर रह पाएं, बच पाएं, तो इसीलिए आप भी उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो सावधान आप, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर नकली सामान मिल रहा है उससे आपको बचने की बहुत हद तक जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इस त्योहारी सीजन में आपके स्वास्थ्य पर बनाए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।